डिस्टेंस मेंटेन कर लो, थोड़ा बैलेंस मेंटेन करें, दोनों पाँव मुनासिब अंदाज में खुले हुए हों। टोस पे आके थोड़े से हील को बाहर निकालें, हील पे आके थोड़े से टोस को बाहर निकालें। ट्रांसम्यूटेशन पे बात कर रहे थे, तो जो ट्रांसम्यूटेशन है वही आपकी जो एसेंस है यहाँ पे, वो ख़ुद ब खुद कन्वर्ट होता है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, मिडिल दांतियन में आके। डैट इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स एनर्जी, जो कि आपके फंक्शंस को एनर्जाइज करती है। और यही जब आगे जाके ऊपर आता है टॉप ऑफ योर दांतियन, तो स्पिरिट कहलाता है। तो दैट प्रोसेस इन एल्केमी इज़ कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन, और यही एलेक्सर ऑफ लाइफ है, फाउंटेन ऑफ यूथ। अच्छा, अगर ये प्रोसेस विद टाइम के ड्यू टू लाइफ स्टाइल स्लो होने लग जाए तो उसको हम कहते हैं एजिंग। एक तो नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का, और एक ये है कि ड्यू टू लाइफ स्टाइल, ड्यू टू खाना पीना, और जो अब हमारे जो सिचुएशन है, तो ये प्रोसेस हमारा जो है ये स्लो डाउन होने लगता है विद टाइम के। तो हम जल्दी, हमारे बॉडी के फंक्शंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी आने लगा है लोगों को। दैट्स ट्रू, राइट। तो एक तो ये कि हमें इस चीज़ पे काम करना है, और दूसरा ये कि जब ज़िंदगी की सिचुएशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, कि ऐसी सिचुएशन जब आप मायूसी का शिकार हो जाएं और आप बिल्कुल यूँ बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं है आपके पास, आप हारे हुए हैं आप, तो उस वक्त हमने क्या करना है। मैंने आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और आपको डिवाइन कनेक्शन ही करना है। अब वो आप बात कर सकते हो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, डिवाइन के साथ, जो भी आप जिस नाम से भी जो क़ुव्वत मौजूद है, और उस पे सारे मामलात आप ट्रांसफ़र कर दो, बात कर लो उससे 1 to 1। जैसे ही आपने 1 to 1 बात की, और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंस का एहसास हो। राइट नाउ हमारे लिए कतई ज़रूरी नहीं है, या हमारी शायद वो स्टेट हो या ना हो, कि हमें डिवाइन प्रेजेंस की मौजूदगी का एहसास हो। तो आप बात करें, और बात करके छोड़ दें, और ज़िंदगी के मामलात में आ जाएं। बोल के करें, दिल से करें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन ऐसे बात करें कि जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। यानी इसकी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आप मुझसे कैसे बात करें कि आपको मेरी मौजूदगी का यकीन है, यकीन से बढ़ के है ना, बल्कि मैं ये कहूँगा, राइट। तो क्या डिवाइन की प्रेजेंस की मौजूदगी का एहसास आपका उतना ही है जितना कि मेरी मौजूदगी का एहसास है? दैट इज़ द पॉइंट ना। तो हो सकता है ना हो सकता है हो, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने जब बात की तो डिवाइन को तो पता चल गया ना, उसको तो पता है ही, आपके दिल में भी जो मामला चल रहे हैं वो पता ही है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रेजेंस का एहसास हो या ना हो, उसको पता है कि आपकी प्रेजेंस हो गई है। आपकी प्रेजेंस क्या, आपने अपनी मुश्किल से मुश्किल वो मायूसी वाले लम्हे में आप सब कुछ डाल दिया कि भाई मैं तो 0/0 हूँ, तो आप खुद ही रास्ता दिखाओ, खुद ही सॉल्व करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकते। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आप इस तरह से दोस्तों की तरह भी बात कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि विद इन फ्यू आवर्स या विद इन डेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सोल्यूशन नज़र आएगा अपने मसले का, कोई ना कोई सिचुएशन चेंज होगी पॉजिटिव मैनर में। एक चीज़ और मैं फील करती हूँ कि कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में और आप बिल्कुल गिर पड़े हैं, और जैसे डिप्रेशन में, तो आप डिटैचमेंट को एक्सरसाइज करें कि टू बी डिटैच फ्रॉम दैट सिचुएशन एज इफ़ यू आर एन आउटसाइडर। यस, सिचुएशन आपके सामने है, और उसको बाहर से देखें तो शायद वो इतना ना महसूस हो, जब अंदर होते हैं उसमें वेरी गुड, सर्कल में, देन यू कांट गेट आउट ऑफ इट। यस। अच्छा, डिटैचमेंट में ये है कि डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में रहना पहले तो कि इंसान डिटैचमेंट पता चले कि उसको एक्सपीरियंशियल लेवल पे ये पता चले कि व्हाट इज़ डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट का एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस यही होगा कि आप सिचुएशन मौजूद है, इंसान मौजूद है आपके सामने, और वही हरकतें हैं, वही सिचुएशन है, बट इंटरनली आप अलग हैं, अलग है उससे। आप उससे अलग हैं, और देयर इज़ अ गैप बिटवीन द सिचुएशन और द पर्सन और आप, जिसके दरमियान में एक गैप है। तो आपको एक्सपीरियंशियल लेवल पे वो गैप फील होगा, ये डिटैच है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर इस पर मैं कर चुकी हूँ इसको एक्सपीरियंस। एक तो यही डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस किया, दूसरी चीज़ जो मैंने फील की थी कि आप डिटैच होके
खुद हैप्पी रहे एंड लेट द थिंग्स हैपन, लेट इट अनफोल्ड। Unfold. ठीक है, बुरा हो रहा है, आपके सामने जाकर क्यों नहीं पड़ रहा है, दैट इज हिज लाइफ, यस, दैट पर्सन हैज गॉट देयर ओन लाइफ पाथ। हम उसके साथ अपनी लाइफ पाथ को जोड़ के हमें चले जाना है, दूसरे लोग जिंदा रहना है, जोड़ के क्यों रखें? औलाद को पैदा करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ बस आपकी ज़िंदगी फिनिश हो गई, सिर्फ वही है। ट्रू, जितना आप कर सकते हैं आप करें एंड देन यू हैव योर ओन लाइफ। बी हैप्पी विद डिटैचमेंट वाली बात नहीं, बिल्कुल। यस, जहाँ खुश होते हैं एकदम से सिचुएशन चेंज होने लगती है, यानी आपने रेजिस्टेंस हटा दी एंड जस्ट सेंड लव, यस, अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव, दैट पर्सन फील जिसको आपका दिल चाहता है गला घोट दे, आप उसको अगर लव भेजते हैं तो ऐसी चीज़ें चेंज होती हैं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ब्यूटीफुली चेंज होती हैं। असल में अटैचमेंट जो है हमारा सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन से होता है, जो मुझे लगता है। हम जब कोई अच्छा अचीवमेंट करते हैं तो हम 4 लोगों को बोलते हैं कि भाई हमने ये किया, तो लोग बोलते हैं शाबाश तूने बहुत अच्छा किया। हम वही शाबाशी अगर खुद अपने आप को देने लग जाएं, वी डोंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन। इसीलिए फिर हम जो अच्छा काम भी करेंगे फिर हम अपने आप के लिए करें और अकेले में करेंगे। हो सकता है ज़रूरी नहीं होगा कि पब्लिक में जाके करें। ट्रू, Exactly. Similarly, I think when we fall into a bad situation, we look for external help rather than जो ये बता रहे थे कि we need to Internally leave it connect. on to the divine, Exactly. which my father always does. वो बोलते हैं भाई जो हुआ अल्लाह ताला कारसाज है, वही मसले का हल निकाले। इसने कहा यहाँ तक का मुझे एक इंसिडेंट याद है, मेरा छोटा भाई जो उस दिन आया था, when he was born, डॉक्टर्स ने बोला कि उसकी एक बाइल डक्ट जो होती है पेट के अंदर वो बनी ही नहीं। ओह, बोले हमारे को ये 1-1.5 किलो का तो पैदा हुआ था, वो प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर, 1.5 किलो की मुर्गी होती है आजकल, तो 1.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ था। डॉक्टर्स ने बोला इसका ये बाइल डक्ट नहीं है, हमें इसको काट के ऑपरेशन करके और बाइल डक्ट डालना पड़ेगा। डैड ने बोला जब अल्लाह ताला इसको 5 उंगलियों की जगह, ही हैज़ अ 6th फिंगर, वेरी नाइस। अल्लाह ताला जब उसको एक एक्स्ट्रा उंगली दे सकता है माँ के पेट में जो कि अंधेरा है, हाँ, तो क्या दुनिया में आने के बाद में उसका बाइल डक्ट नहीं बना सकता? तो बोले मुझे ऑपरेशन करना ही नहीं, जो करेगा अल्लाह करे। oh my God, he took that decision. He made him sign on a paper कि भाई it is your responsibility because we've never seen a case survive after this. ओह, Oh my God. और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन दोबारा से उन्होंने जब लेके जा कर के चेक किया बच्चे को, बोले भाई दिस इज़ अ मिरेकल कि ये कहाँ से आया है बाइल डक्ट, हमने हमारी हिस्ट्री में नहीं देखा है हमने। और ये तो उन्होंने माइंड साइंस की ऐसी चीज़ कर ली जो हम पढ़ के भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, बहुत बड़ी बात। माय फादर इज़ माशाल्लाह से वेरी स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। This is beautiful. वेरी गुड। अब देखें यहाँ पे ये दोनों बातों से हमें एक तो ये बात समझ में ये आती है कि देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ प्रैक्टिस आप कह लीजिए कि डिटैचमेंट हो गई। और कितने लोग डिटैच हो सकते हैं फिर? आप हो सकती होंगी, आप हो सकते होंगे, मैं हो सकता हूँ, हो सकता है, और बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन बहुत सारे, मेजॉरिटी जो होगी ना, 99% लोग जो हैं वो डिटैचमेंट को समझते ही नहीं है। होना तो दूर की बात है, You're right. उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए। अब वो लोग जो उस सिचुएशन में है, वो डिटैचमेंट को, इवन जो लोग डिटैचमेंट को समझ भी रहे हैं, वो भी उस प्रैक्टिस में नहीं है। और जब प्रॉब्लम में आता है ना, तो उससे तो डिटैच होना मुश्किल होता है। और वही टेस्ट भी होता है, अगर वो डिटैच कर पाए तो वो सक्सेसफुल हैं, That is राइट। लेकिन 99% लोग क्या करें, डिटैचमेंट हो नहीं पा रही है। इसी तरह से अब जैसे फादर की एग्जांपल दी तुमने, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लोगों का जो बिलीव है वो इतना पावरफुल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्या आप खुदा की प्रेजेंस को या डिवाइन को, नेचर को, गॉड को, व्हाटएवर यू नेम्ड इट, नामों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसकी प्रेजेंस को, मौजूदगी को उतना ही समझते हैं जितना कि आप मेरी मौजूदगी को समझ रहे हैं, इनकी मौजूदगी को समझ रहे हैं, अपनी मौजूदगी को समझ रहे हैं। मैं आज दिन में यहाँ आने से पहले यही चीज़ सोच रहा था कि मुझे किसी तरीके से खुद की अप्रिसिएशन सीखनी है, और आज माशाल्लाह से टॉपिक ही आपने वो, हाँ, आई एम लुकिंग डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यस। सो अब क्या है कि बहुत से लोगों के पास मेंटली तो लोग अंडरस्टैंड करते भी होंगे इन बातों को, मगर वो इस पोजीशन में नहीं होते, वो ट्रस्ट का वो लेवल नहीं होता कि अपनी बात को कह रहे होते हैं, दवाई भी मांग रहे होते हैं, बहुत सारी रीजंस हैं। मगर कभी हो सकता है कि किसी और वजह से भी ना कबूल हो रही हो बात, बाहर एनी हाउ वो ट्रस्ट
ट्रस्ट लेवल चाहिए हमको। ट्रस्ट लेवल ही नहीं है, चाहे आप जितने भी स्पिरिचुअल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजियस, जैसे रिलीजियस लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमने 1000 दफ़ा ये पढ़ा तो 2000 दफ़ा ये पढ़ा 10,000 दफ़ा, मतलब मुझे बस खौफ है। पढ़ा आपने किसके लिए पढ़ा? कि अल्लाह के लिए आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा ये पढ़ो, तो आपका बिलीफ कहाँ गया कि अल्लाह सुन नहीं रहा, आप एक ही दफ़ा पढ़ रहे हैं। डीप इनसाइड योर हार्ट कि अल्लाह तो सुन रहा है, उसमें तो नहीं ज़रूरत है कि आप 2 लाख दफ़ा पढ़ें इस चीज़ को तो वो सुनेगा। तो ये बिलीफ की बात है, हालांकि बिलीफ है, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे वेरी रिलीजियस, बट किस उसको समझ नहीं पा रहे कि अल्लाह सुन भी लेगा, किसी बुजुर्ग से करवाएंगे तो हो जाएगा, खुद अपने ऊपर यकीन नहीं। दैट इज़ द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस अगर इतना यकीन आ जाए, अब नहीं आ रहा ना, तो आप प्रॉब्लम में हैं, मायूस हो गए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपकी आंखें बंद हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं है, यकीन भी कम है, ट्रस्ट भी कम है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी बात कर दीजिए, आप अपनी बात कर दीजिए। आपका यकीन होना या ना होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। आप बात कर लो, उसकी प्रेजेंस तो है ही है ना, उसको तो पहले भी पता था, आपने तो अपना हाज़िरी लगा दी। आपके यकीन या ईमान या वट एवर यू नेम्ड इट, ट्रस्ट कह लीजिए, अगर कमज़ोर भी हो तो कोई बात नहीं है, और आपको मौजूदगी का एहसास भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप बात कर दें, अपना मसला बयान करें, रास्ता मांग लें कि मेरे तो सब रास्ते बंद हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अब मैं तो 0/0, अब खुद दिखाओ तुम, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों की तरह बात करें, जैसे आप इंसान से बात करते हैं, कम से कम इतना तो फील करें। डिवाइन प्रेजेंस तो कम से कम ह्यूमन प्रेजेंस की तरह तो फील कर लें। इतना भी नहीं है, राइट? तो अब हो या ना हो कोई बात नहीं, आप बात कर रहे हैं, मामला छोड़ दें, आपका रास्ता खुद ब खुद कुदरत खोलेगी कहीं ना कहीं से, और चंद घंटों में, चंद दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये मेरे भी और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्तों के ये एक्सपीरियंसेस हैं। अभी तुमने क्या बात एग्जांपल जो दी है, ये तो एक मिरेकल है ना बज़ाहिर। आपने डिटैचमेंट का अपना बताया, ये भी एक रास्ता है। वही चीज़ कि आप डिटैच हुए और आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, या उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया एज ही इज़ और शी इज़, एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस। देन यू सेड लव कि नहीं, आई एक्सेप्ट यू 100%, दिस इज व्हाट गॉड मेड यू, वो वर्ड, और ये मेरी ज़िंदगी में आई है ये चीज़। उसमें जितनी आप लव एप्रिसिएशन भेजें, मतलब आई से इट माई सेल्फ कि आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड यू आर द बेस्ट, इस तरह से ये वर्ड्स मैं बोलती हूँ जो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। वेरी गुड। यही वर्ड्स आप अपने लिए भी बोल सकते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली, दीज आर अफर्मेशंस। और जैसे हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज की थी आई एम जॉय पे, हमने सारे वर्ड्स निकाले कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और आखिर में हमने उसको समरी करके एक वर्ड पे आ गए कि जॉय ऐसी चीज़ है जो कवर करती है सारी चीज़ों को। और हमने उस जॉय को अफर्मेशन के थ्रू भी और फीलिंग के लेवल पे 24 घंटे उसकी हम प्रैक्टिस करते रहे। तो ये मेथड है, ये एक टेक्निक है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग करते हैं, और फिर मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेचर पे, कुदरत पे, डिवाइन पे छोड़ दें। बेशक थोड़ी देर के लिए, छूटे ना छूटे, अपनी बात कर लें, और बात करके बस दैट्स इट, राइट? तो फिज़िकली हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा खड़े होके करेंगे आज, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। डिस्टेंस मेंटेन कर लो थोड़ा। बैलेंस मेंटेन करें, दोनों पाँव मुनासिब अंदाज में खुले हुए हों, टोस पे आके थोड़े से हील को बाहर निकालें, हील पे आके थोड़े से टोस को बाहर निकालें, और फिर अंदर बाहर करते हुए आपका जो बैलेंस बने दोनों पाँव का मुनासिब। कितने टोस बाहर जाने चाहिए आपको पता होगा, हर एक का अलग अलग होता है, आपको अपना खुद पता होगा। नीचे नहीं देखिएगा, आपने ये सारा काम आप फीलिंग के लेवल पे, महसूसात के लेवल पे करना है, और अपनी बॉडी को वेट को फील करते रहना। मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये घास है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है,
तो अपनी जगह को चेक कीजिए, ऊपर नीचे अनइवन जगह नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस जगह फाइंड आउट कीजिए और बैलेंस होके खड़े हो जाएं। और बैलेंस होने की निशानी ये है कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं सर से लेके पाँव तक, वो हल्के से बेंड रहेंगे। बिल्कुल यूँ टाइट अटेंशन करके नहीं खड़े होना है, बल्कि लूज़ करके खड़ा होना है। और जब आप लूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सारा का सारा बोझ कहीं आपके घुटनों पे तो नहीं आ रहा। रिलैक्स करो अपने शोल्डर्स को, चेक करें आपके घुटनों पे तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा स्टैंडिंग पॉस्चर और बैलेंस पॉस्चर की जो ख़ास बात होनी चाहिए वो ये होती है कि आपके जॉइंट्स जो है ना उस पर कोई बोझ ना पड़े। मसल्स इतने बैलेंस हो जाएं कि वो बॉडी का बोझ पूरा बैलेंस करेंगे। जॉइंट्स पे बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स हमारे वीकेस्ट एरिया हैं। तो जब हम खड़े हो गए, नीज़ भी हमारे मुनासिब बेंड हैं। कमर का जायज़ा लें, कमर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे ये L4 L3 और ये नेवल बटन के जो बिल्कुल पीछे वाला एरिया है, कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा। फिर शोल्डर का जायज़ा लें, कहीं पे कोई पेन, पाँव में तो कहीं पेन नहीं हो रहा। अगर कहीं पेन हो रहा है तो अपने जैसे लेफ़्ट या राइट टो को सिर्फ अंदर की तरफ करें, कभी इस पाँव के टो को अंदर की तरफ करें, हील को बाहर निकालें। स्टेप बाय स्टेप स्लोली ये काम करना है टिल यू फाउंड योर बेस्ट बैलेंस। अब जैसे मैं अपने पाँव को मूव कर रहा हूँ और मैं अपने आप का बैलेंस मेंटेन करता चला जा रहा हूँ। अभी मुझे जब बैलेंस मिल जाएगा तो मैं रुक जाऊँगा, और बाद में भी अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर लूँगा जब मुझे ज़रूरत पेश होगी। तो मुझे अपना बेहतरीन बैलेंस मिल गया। आपको मिल गया? आपको मिल गया? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? कहीं बॉडी में कोई खिंचाव तो नहीं पड़ रहा कमर पे? अच्छा, पाँव की पोजीशन जब दिल चाहे आप चेंज कर सकते हैं। हमने एफर्टलेस मूवमेंट करनी है, ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बहुत आराम से हमने अपने हाथों को इस तरह उठाना है, स्लोली, और ख़्याल करते जाएं कि ये जितने भी आपके मसल्स हैं और शोल्डर हैं, इस पे यूँ ज़ोर ना पड़े। रिलैक्स करते हुए उठाना है, जहाँ तक आप उठा सकें, लूज़ छोड़ के। और वापस आना शुरू करेंगे एफर्टलेसली, और अपने मसल्स का, अपने बैलेंस का ख्याल करेंगे। लूज़ छोड़ते चले जाएंगे। शोल्डर्स पे तवज्जो दीजिए, नेक पे तवज्जो दीजिए, हाथों पे तवज्जो दीजिए, और आहिस्ता लूज़ छोड़ते चले जाओ। अली, और लूज़ छोड़ो पाम्स को। यस, नाउ चेक योर बैलेंस। आपको कोई मूवमेंट की ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ योर टोस और हील। नीचे नहीं देखना है, आई लेवल पे, आंखें आपके आई लेवल पे स्ट्रेट होंगी। एक बार फिर ये इनहेल के साथ करें, एफर्टलेस इनहेल जो आपको पता है, ज़ोर नहीं लगना चाहिए। ये इनहेल हो गया। एक्सेल, शोल्डर को, पीठ को नरम करते चले जाएं। एक्सेल, स्लोली चल रहा है आपका। हाथ पीछे जा रहे हैं। पंजों को खोल दिया आपने, पंजों को खोलें और लूज़ कर दें। हाथों को लूज़ छोड़ दें। इनहेल, चिन भी ऊपर उठेगी, खुद ब खुद जितना उतना करना है। एक्सेल, शोल्डर को, एल्बोस को थोड़ा सा बाहर निकालो, बस। हाथ पीछे जाएगा, पंजे खुलेंगे। स्ट्रेच करें एफर्टलेसली, ज़ोर ना लगाएं, और स्ट्रेच ख़त्म करें। इनहेल, एक्सेल,
यहीं पे रुक जाएं, बैलेंस चेक करें, अपने हाथों को बिल्कुल लूज़ छोड़ दें। कमर का जायज़ा लें, कहीं पे कोई ज़ोर तो नहीं पड़ रहा। पाँव को आप मूव कर सकते हैं, जगह थोड़ी सी अनइवन है तो एडजस्ट करते रहें अपने आप को, ज़रूरत पेश आए तो। आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठियाँ बंद करें, मुट्ठी पे ज़ोर नहीं लगाइएगा, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज़। चिन ऊपर जाएगी, हाथों को ऊपर खींचना नहीं है, खुद ब खुद अपने आर्मपिट्स पे तवज्जो दीजिए, नेक पे तवज्जो दीजिए, ब्रेथ रखिए अपने आर्मपिट्स के अंदर, नेक के अंदर, खींचिए मत। पाम खोल दीजिए अपने, स्ट्रेट कर दीजिए। अब हल्का सा सिर्फ आर्म्स को ऊपर खींचना है आपने, ज़्यादा नहीं। लूज़ छोड़ दें, लूज़ छोड़ते 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 अब बिल्कुल लूज़ छोड़ दें। बैलेंस मेंटेन रखिए। ब्रेथ को अब सीधा आपने अपनी स्पाइन में लेना है, एफर्टलेस ब्रीदिंग। कोई ज़ोर नहीं लगना चाहिए इनहेल करते हुए, कोई एक्सेल करते हुए ज़ोर नहीं लगना चाहिए। जैसे सांस आ रही है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाँव को जब दिल चाहे बैलेंस कर सकते हैं अपने वेट को, क्योंकि आपका वेट शिफ्ट हो रहा होगा। आहिस्ता 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 आप अपने सेंटर में आते चले जाएंगे। राइट हैंड बाहर की तरफ निकालें एफर्टलेसली, एल्बोज़ में बेंड रहेगा, ट्राइसेप बाइसेप्स सॉफ्ट रहेंगे, पाम सॉफ्ट रहेगी, फोर आर्म्स को सॉफ्ट करें, एल्बो को सॉफ्ट करें, लूज़ छोड़ते हुए, लूज़ छोड़ते हुए। बिल्कुल हथेली का रुख ऊपर की तरफ होगा। लाइक दिस, यस। अब इस चीज़ को ऊपर की तरफ पुश करें आराम से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, जितना आपका पुश हो रहा है हल्का सा वही है। फिर लूज़ छोड़ें और वापस नीचे लेकर आएं। बिल्कुल लूज़, हथेली ज़मीन पे, ये वाला हाथ। लूज़ छोड़ें। बहुत से मसल्स में आपको स्टिफनेस फील होगी, पता चलेगा कौन कौन से, नेक का एरिया, शोल्डर का एरिया, हाथों के कौन कौन से मसल इनसाइड, कहाँ का स्टिफनेस मौजूद है, रिकग्नाइज इट। और जहाँ जहाँ आपको स्टिफनेस फील हुई है बॉडी में कहीं भी, वहाँ पे आप ब्रेथ को फील कीजिए, ब्रेथ को फील कीजिए एफर्टलेसली, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ब्रेथ को अपने चेस्ट में फील कीजिए, और जब आप इनहेल करें तो चेस्ट को स्क्वीज़ करें अंदर की तरफ, एक्सहेल करें चेस्ट को पुश करें बाहर की तरफ, सिर्फ चेस्ट को, इनहेल एक्सहेल के साथ। ये मेरा चेस्ट अंदर की तरफ चला गया, एक्सहेल, मैं अपने चेस्ट को बाहर की तरफ पुश कर रहा हूँ। पेट के मसल भी इस्तेमाल आ रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस इधर ही है। एक बार फिर
एक्सेल। अब यही काम आपने पेट के साथ करना है। इनहेल, पेट के मसल बाहर जाएंगे। एक्सेल, पेट के मसल अंदर की तरफ स्क्वीज़ करें एफर्टलेसली, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। ये सारा काम ब्रेथ के साथ और हो रहा होगा, आपके मसल पे टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेल, खुद से करते रहें एट योर ओन पेस। अपने लोअर दांतियन में ब्रेथ को रखें आप। इनहेल वहीं हो रहा है, अंदर डीप इनसाइड। इनहेल एफर्टलेसली एंड एक्सेल एफर्टलेसली। बैलेंस आपका होना चाहिए, बॉडी में कहीं दर्द नहीं होना चाहिए। बैलेंस ख़राब है, टोस की एडजस्टमेंट करें, हील की एडजस्टमेंट करें। इनहेल इतने सेंटर के अंदर, लोअर दांतियन। एफर्टलेसली इनहेल करते हुए हाथों को उठाएंगे ऐसे, एल्बोज बेंड होंगी, हाथ यहीं पे रहेंगे। इनहेल एक्सेल करते रहेंगे लोअर दांतियन में। हथेलियों का रुख आमने सामने करेंगे एफर्टलेसली। फिंगर्स को सॉफ्ट करेंगे, पाम्स को सॉफ्ट करेंगे। इनहेल एक्सेल लोअर दांतियन में चल रहा है। आर्मपिट्स में हल्का सा गैप रहेगा। ब्रेथ आपकी लोअर दांतियन में चल रही है और हाथों के दरमियान कोई आपको मैग्नेटिज्म, कोई एनर्जी बॉल, कोई सुनसुनाहट, कोई हीट कुछ फील हो रहा होगा। ब्रेथ आपकी लोअर दांतियन में ही रहेगी। नाउ एक्सपैंड, ब्रेथ आपकी लोअर दांतियन में रहेगी। बस वापस लाएं। एट योर ओन पेस, एफर्टलेसली, कहीं कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। इनहेल एक्सेल को इंटीग्रेट कीजिएगा। जो एक्सपेंशन होता है, जैसे मैं अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ, दैट इज़ इनहेल। वेन एवर यू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एक्सेल।
फॉर मेंस लेफ़्ट हैंड नीचे होता है, राइट हैंड ऊपर होता है. फॉर वुमेन राइट हैंड नीचे होता है, लेफ़्ट हैंड ऊपर, एज़ पर चाइनीज़ जो चीगोंग मेथोडोलॉजी है. यहाँ भी आप रख सकते हैं अगर आपको आसानी हो तो. चॉइस इज़ योर्स. फिल दिस एनर्जी बॉल इनसाइड. दिस इज़ योर एसेंस. जब हमने ट्रांसम्यूटेशन की बात की थी तो हम चार्ज करें अपने एसेंस को, लोअर दांतियन को भर लें. आपका अपना लोअर दांतियन, बैक साइड, हिप्स, थाई, सब कुछ ये एनर्जी बिल्कुल भरते हुए फील करेंगे. ये पार्ट में आपके स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी. दैट इज़ योर बैक एंड द वीकेस्ट एरिया. इस एरिया को आपने संभालना है. रिलैक्स कीजिए, हाथों को नीचे लेके जाएं. ग्रेटिट्यूड फील कीजिए डिवाइन का, सब लोगों का, सारे टीचर्स का, सबका, नेचर का. और लेफ़्ट पाँव को राइट से टच कीजिए, राइट पाँव को लेफ़्ट से टच कीजिए और हाथ को यूँ ले जाके मुंह से एक बार और टच करके बैलेंस कर दें. जो भी एक्सेसिव एनर्जी है वो अर्थ हो गई. राइट. अब हम 5 मिनट की एक मेडिटेशन करेंगे. आपकी मर्ज़ी है, आप बैठना चाहें बैठ जाएं, लेटना चाहें लेट जाएं. चॉइस इज़ योर्स. आंखें खुली रखें, बंद रखें, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. और इसमें कोई ख़ास चीज़ आपको करने की नहीं है. सिंपली आप बैठे हुए हैं, आपने नेचर को, डिवाइन को, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, वट एवर, गॉड को, वट एवर यू बिलीव इन इट, द सुप्रीम पावर जो क्रिएटर है तमाम चीज़ों का, आपने उससे बात की, हेलो हेलो किया, दस्तक दी. और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इसकी प्रेजेंस का भी एहसास हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया. और उससे आप बात करें इंसानों की तरह, दिल ही दिल में. मुंह से करना चाहते हैं मुंह से कर लें कि दिस इज़ माई प्रॉब्लम और मेरे पास ये रास्ते हैं या नहीं हैं, वॉट एवर, एंड लेट मी नो. रास्ता बनाओ, अपना मसला उसके सामने बयान करके, बातचीत करके 2 से 3 मिनट हम बैठ जाएंगे वापस. ओके जी. सो अब अपने थोड़ा सा महसूस कीजिए अपने आप को और ये बताइए कि आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें और फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं. Every session is it's like a new level that I am crossing or a new feeling that I am actually experiencing. आज तो मुझे ऐसा एक जगह पे मुझे ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली चक्कर नहीं था. ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो फीलिंग को मैंने फील किया है, उसको मैं एहसास करके महसूस कर रहा था. वाह वाह. मतलब वो कंटेन नहीं कर पा रहा था मैं, लिटरली आई एम एंजॉयिंग. थैंक यू. आप बताइए. जिसे कहते हैं ना, वो आ जाता है सर में एकदम, इस तरह की आपने फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है. It was actually a blissful state जिसमें blood was rushing in the brain और ऐसा लग रहा था कि I cannot contain.
अब वो चक्कर आ रहे हैं क्योंकि पहली मरतबा फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है, बट आई वाज एंजॉयिंग। जो मुझे चाहिए था अल्लाह से, I just said कि देखिए आपने इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाई और उसमें हमारी दुनिया इतनी सी है और उसमें करोड़ों लोग हैं, बिलियंस ऑफ देम, सब कुछ है। तो मैं अगर एक छोटी सी चीज़ मांग रही हूँ, वो भी एक इंसान मांग रही हूँ अपने काम के लिए, तो हाउ कैन यू नॉट गिव मी? हाउ कैन यू नॉट गिव मी? वेरी गुड, दैट इज गुड वे। कोई कमी तो है नहीं आपके। ये पॉइंट ठीक है, बात तो वैलिड है। अच्छा, अक्सर हमारे तजुर्बे में ये बात आई कि जो आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है ना, जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, वही आपका टेस्ट होता है। और उसका एक ही टेस्ट होता है और वो ये होता है कि आपको वो अपनी ख्वाहिश जो है ना, नेचर के आगे, डिवाइन के आगे सरेंडर करनी होती है। और सरेंडर करने का ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ रहे हैं अपनी ख्वाहिश को, दस्तबरदार हो रहे हैं, ये मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग ये करते हैं कि अच्छा जो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं दोनों सूरतों में कि मुझे मिले तो भी मैं शुक्रगुजारी रखूँगा और नहीं मिले तो भी शुक्रगुजारी रखूँगा, तुम्हारा हर फैसला मुझे कबूल होगा। तो इस तरह से ये सरेंडर आप बात करें और डाल दें और ब्रीज जमा हो जाए फिर बस फिर कोई ठीक है। और इसको एज अ होमवर्क के तौर पे लें, ये बातचीत जारी रखें। एक तो ये बात, दूसरा ये कि जब भी मौका मिले, चेयर पे बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए, कुछ ऐसा होता है, घर में बैठे हुए, तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके लोअर दांतियन में आपने ब्रेथ को रखना है, एफर्टलेसनेस ब्रेथ, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। जितना आपका लोअर दांतियन स्ट्रेंथ होता चला जाएगा, यहीं पे यही एलेक्सर ऑफ लाइफ है। और जितना आपका ब्रेथ यहाँ रहने लग जाएगा, ये चार्ज होता रहेगा। आपने वो लाफिंग बुद्धा का पिक्चर देखी है ना, वो स्टैचू, वो हाँ, दैट इज़ हिज ची, दैट इज़ हैप्पीनेस, जॉय। सो यहाँ रखें, यहीं पे विल पावर स्ट्रांग होती है, यहीं से कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर किसी इंसान का वीक है तो इसका मतलब है लोअर दांतियन वीक है, लीकेज है। तो जितने भी इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसके लीकेज की वजह से हैं। और यही अगर आपका स्ट्रेंथ में आ गया तो एज़ पर एल्केमी जो हमने डिस्कस किया था, यही ट्रांसमिटेशन है, यही एनर्जी आगे जाके लाइफ फोर्स एनर्जी, आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करेगी, हर चीज़ को मेंटेन करेगी। और यही ऊपर ट्रांसमिटेशन में जाके स्पिरिट कहलाती है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। और आप इस प्रोसेस को अगर बेहतर कर लेंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। एंटी एजिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, एलेक्सर ऑफ लाइफ। सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस और किस तरह से आपने छोड़ना है। खुद ब खुद खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, हर चीज़ बेहतर होगी, राइट। उसके बाद वरी नहीं करना है ना, छोड़ दें, अब कुछ भी नहीं करना है आपने। अब कुछ करने का दिल चाह रहा है तो कर लीजिए, दोबारा बात करने के लिए चाह रहा है दोबारा बात कर लें, क्या है, आपको किसने रोका है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। इसको एज अ होमवर्क के लेना है, होमवर्क के तौर पे लेना है इन चीज़ों को, बात करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बात करने को तैयार। यस। चलो, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।